रही थी और वो ज़ोर-ज़ोर से आ करके बुलाई, बोली बेटा इधर आओ। तो दुखनी उनके पास गई, बोली हाँ माँ जी बताइए क्या हुआ आपको, आप कौन हैं? वो कोई और नहीं था, वो ज्योतिया माता थी, जो भेष बदल के बैठी थी दुखनी की परीक्षा लेने के लिए। बोली बेटा मेरे पाँव में बहुत दर्द है, ज़रा मेरी कुटिया तक पहुँचा दो। तो दुखनी बोली ठीक है। दुखनी उनको उनकी कुटिया तक ले जाके छोड़ी। तो बोली बेटा बहुत दिन से नहाया नहीं, ज़रा मुझे नहला दे। तो दुखनी बोली ठीक है। दुखनी ने नहला दिया। फिर उसके बाद उस बूढ़ी माई बोली मेरे बाल में बहुत सारे जुए पड़ गए हैं, ज़रा इसको निकाल देती तो अच्छा था। दुखनी बोली ठीक है। दुखनी को तनिक भी ये नहीं था कि मुझे मेरे घर पे अन्न नहीं है, मुझे लकड़ी काटना है, कुछ भी नहीं था। उसे बहुत सुकून मिल रहा था कि कम से कम मैं किसी के काम तो आ रही हूँ। जैसे ही दुखनी जुएं निकालने लगी वैसे बूढ़ी माई सो गई। उसे उस बूढ़ी माई के साथ रह के माँ बेटी का प्रेम याद आया, मतलब माँ का ममता उसे झलक उठा, रोने लगी। बूढ़ी माई सो गई। धीरे धीरे शाम हो गई तो बूढ़ी माई की आँख खुली। वो दुखनी अपने गोद में ही सुलाए रखी, वो उठी नहीं वहाँ से। फिर जब शाम हुई तो बूढ़ी माई की आँख खुली, बोली बेटा अभी तुम घर नहीं गई? तो बोले कि नहीं माँ जी आप सो गई थी। बोले मेरी जगा देती। तो बोले नहीं माँ जी। बोली बेटा तुझे लेट होगा, शाम हो गया, तू कहाँ लकड़ी काटने जाएगी? तो बोली कोई बात नहीं, जैसे 4 दिन भूखी थी वैसे 1 दिन और भूखी रहूँगी। तो बोले ठीक है। तो बूढ़ी माई बोली उस खूंटी पे एक लाल बैग है, मुझे दे दो पोटली। तो दी। बोली ले बेटा ये पोटली ले जाना है, घर पे पहले गोबर से लिपवा के उसके बाद एक दिया जला के तब इस पोटली को खोलना। अब वो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, माँ जी के पैर छुई और निकल दी वहाँ से। और खूब खुश थी कि आज मुझे बहुत कुछ मिल गया, बहुत सुकून मिल रहा था। आगे बढ़ते जा रही थी, नागिन को नहीं देखी। फिर नागिन ने कहा अरे दुखनी इधर आ, मुझे मैंने बोला था ना तू मेरे से मिल के जाना, तू बिना बताए चली जा रही हो। तो दुखनी रुक गई। तो नागिन ने एक मणि दी, बोली ये जहाँ रखोगी धन धान से भरा रहेगा। तो उसके दुखनी और खुश हो गई और हाथ जोड़ के फिर आगे बढ़ी। तो इतने में फिर गऊ माता को मिली। बोली दुखनी मुझे छोड़ के कहाँ जा रही है? तो बोली कि हाँ गऊ माता आप ठीक है? तो दुखनी गऊ माता बोली मुझे भी अपने लिए साथ ले चल, तेरे बच्चों के मीठे मीठे दूध पिलाऊंगी। तो बोले ठीक है चलो। लेके गई, बछड़ा कूदते उछलते घंटी बजाते चला। दुखनी घर पहुंची। उसकी सासू माँ देख के गाय बहुत खुश हुई। तो उसने जो जो हुआ था सब अपनी माँ जी को बताया। और इसके बाद उसकी माँ जी ने लीपा, आंगन के बीच में दिया रखा और पोटली खोली। उसमें इतनी हीरे जवाहरात सब कुछ थे। दोनों खुश हो गए। इधर दुखनी का पति काम से घर लौटा, बाहर देखा गाय, खुश हो गया। अंदर आया, देखा तो हीरे जवाहरात। वो हाथ जोड़ के माफ़ी मांगा, बोला कि तुम अपशगुनी नहीं हो, तुम तो हमारे घर की लक्ष्मी हो। मैं ही कमा नहीं पाता था, तुम लोग के पेट नहीं भर पाता था, इसीलिए नशा करता था। तो दुखनी ने कहा कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। दुखनी बोली अब आपको किसी के घर काम करने की ज़रूरत नहीं है, अब हम अपना खुद का बिजनेस चालू करेंगे और हम लोग अपने काम काज को आगे बढ़ाएंगे। फिर इधर सुखनी के यहाँ 2 दिन दुखनी काम करने नहीं गई। तो सुखनी पता करने आई आखिर ये आ क्यों नहीं रही, आई तो देखी ऐसा सब। तो वो चौंक गई। बोली तू कहाँ चोरी की है, तू बता, नहीं तो मैं तेरे राजा से कह के तुझे पिटवा दूंगी, तुम्हें मरवा दूंगी। तो हाथ जोड़ के रोने लगी। बोली बहन मैंने कुछ नहीं किया, मैं बताती हूँ। सब बताया। तो सुखनी को लगा कि अब मैं भी ऐसे जाऊंगी। वो गई, अपने घर से निकल गई कुल्हाड़ी और रस्सी लेके। उसकी सास बोली बेटा हमारे यहाँ किस चीज़ की कमी है, तू क्यों जा रही है जंगल में? तो बोली माँ जी आप चुप रहिए, हम लोग और अमीर हो जाएंगे। वो गई, उसे गाय मिली प्रसव पीड़ा में। तो बोली हट, मेरे नौकर चाकर हैं, मैं तेरा काम करूँगी। फिर और आगे बढ़ी, नागिन मिली। नागिन बोली मेरी मदद कर दो। तो बोले हट, तेरी मदद करूँगी। एक पत्थर खींच के नागिन के फन पे मार दी और आगे बढ़ी। वो बूढ़ी माई बोली बेटा मेरी मदद कर दो,
मुझे अंदर ले चलो। बोले हट, तेरे पे मक्खी बिन बिन आ रही, मैं तुझे छूऊंगी? मेरे यहाँ नौकर चाकर मेरा करते, मैं तेरा करूँगी। कह के फिर उसकी झोपड़ी में घुस गई। बोले अच्छा तू वही है जो दुखनी को दी थी ये हीरे जवाहरात की थैली है? वो अंदर से जाके कुटिया पे से वो लेके मचकते मचकते घर चली आई। वो लाल पोटली लेके घर आई तो लीप उप के दिए जलाई, और उसके बाद वो पोटली खोली, उसमें से इतने कीड़े मकोड़े सब निकलने लगे। और उधर महल में आग लग गई, पूरा राजपाट सब कुछ जल के राख हो गया। सुकनी की सास ने सुकनी को खूब खरी खोटी सुनाई, खूब ताने मारे कि जो था तुमने वो भी नष्ट कर दिया। सुकनी दौड़ी दौड़ी आई दुखनी के यहाँ, बोली तू मेरे से झूठ बोली, अब राजा से कह कर तुम्हें जो है जेल भिजवाऊंगी, कारागार में भिजवाऊंगी। और सुकनी खूब रोने लगी। दुखनी खूब रोने लगी। दुखनी का महल बन गया था, दुखनी खूब अमीर हो गई थी। खूब रोने लगी, बहन मैंने कुछ नहीं किया, जो हुआ सही बताए। फिर दुखनी ने रो रो के ज्योतिया माँ को पुकारा, है ज्योतिया माँ अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो मुझे माफ़ करना, अगर मैं सही हूँ तो आप मुझे बचा लो। तो वहाँ बूढ़ी माई हाजिर हो गई। तो ये दोनों देख के चौंक गई। तो बोली मैं ही ज्योतिया माँ हूँ, मैं तुम दोनों की परीक्षा ले रही थी। सुकनी के अंदर घमंड था, इसके लिए इसका सब कुछ चल के राख हो गया, और तुम हमेशा धन्य धान्य से भरी रहोगी। दुखनी बोली नहीं माँ, ये मेरी बहन है, इसको माफ़ कर दो। तो बूढ़ी माँ ने कहा देखी सुकनी, तू इसके प्रति कितना अहंकार रखती थी, ईर्ष्या रखती थी, वो देख अब भी तेरी भलाई मानती है। तो माता रानी ने उनके यहाँ सब कुछ आशीर्वाद दिया। फिर वो अंतर ध्यान हो गई। फिर सुकनी का राजपाट लौट आया। सुकनी दुखनी दोनों अब प्रेम से रहने लगी। फिर अगला साल आया, ज्योतिया का व्रत आया। दोनों बहनों ने प्यार से नहाए खाए सब कुछ किया, प्यार से पूजा की। ये दोनों बहन अब एकदम सगी बहनों की तरह रहने लगी। और जैसे ही ज्योतिया माँ, जैसे आपने दुखने का दुख हरा, वैसे सभी दुखारियों का दुख हरो। सबकी बेटे की लंबी उम्र करो, पति की सब सदा सुहागन रहे, और बेटे की लंबी उम्र करो माँ। जो भूल चूक हो क्षमा करना। बोलो ज्योतिया माता की जय।